नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 138 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है स्किन डेप्थ, या इसको क्या बोल सकते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने इससे ठीक पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडिया, या बोल सकते हैं प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन प्रोपगेशन मीडिया। और जब हम उस चीज को डिस्कस कर रहे थे या फिर हम इसको पढ़ रहे थे, तो हमने पाया फॉर ए कंडक्टिंग मीडिया जो हमारे पास एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका निष्कर्ष हमने वहां पर निकाला था कि अगर कंडक्टिंग मीडिया के लिए एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या है, नॉन जीरो है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, तो उसका मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडिया में क्या करेगी, प्रोपेगेट करेगी, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या करेगा, प्रोपेगेशन के साथ डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, प्रोपेगेशन के साथ डिक्रीज करेगा। ऐसा हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसी को हम जो लास्ट हमने वेव फंक्शन निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उससे भी देख सकते हैं। तो यहीं से क्या करेंगे, हम आज के इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले लिख के चलो क्या है, स्किन डेप्थ और यहाँ पेनिट्रेशन डेप्थ, और उसके नीचे लिखो सिंस वी नो इन कंडक्टिंग मीडिया या फिर मीडियम बोल सकते हो, कंडक्टिंग मीडियम वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ऐसे लिखो सीधे, वेव फंक्शन में लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड एच आर गिवन एज फॉलोइंग। कैसे दिया था बताओ। लास्ट टाइम हमारा यही केस था, यही हमने क्या किया था, फाइंड किया था। हमने पढ़ा था कि जो E होता है किस तरह होता है, E इज इक्वल टू दिस इज E नॉट E की पावर माइनस का, या फिर वो था माइनस का अल्फा जेड और E की पावर आयोटा, और फिर मल्टीप्लाई में कितना था, मल्टीप्लाई में था हमारे पास कितना, ओमेगा टी माइनस का बीटा जेड, एंड डायरेक्शन विल बी एक्स कैप। हमने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बोली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड दैट डायरेक्शन इज एक्स कैप, एंड वी अज्यूम दैट कि आवर वेव इज डिपेंडिंग ओनली ऑन सिंगल कोऑर्डिनेट, ओनली जेड कोऑर्डिनेट में क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, या बोल सकते हैं जेड डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। तो यहां पर क्या आया हमारे पास, सिंपल जेड आया। इसी को, ये तो क्या था, एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन था। अगर मैं इसका रियल वेव फंक्शन लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास E इक्वल टू आ जाएगा कितना, E नॉट E की पावर माइनस का अल्फा जेड, एंड फिर कितना आ जाएगा, अगर रियल पार्ट देखें तो कॉस आ जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी माइनस कितना आ जाएगा, ये बीटा जेड, और डायरेक्शन विल बी एक्स कैप। सिमिलरली जो हमारे पास क्या था, एस था, यहाँ बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसको कैसे लिखा था हमने, मैग्नेटिक फील्ड एच इक्वल टू था कुछ हमारे पास कुछ ऐसा कि एच नॉट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा ई की पावर माइनस का, सॉरी यहाँ पे क्या था, ई नॉट था ना। अगर मैं एच नॉट को ई नॉट के टर्म में लिखूंगा, किसके टर्म में, दिस इज माई ईटा इज वेव इम्पीडेंस, एंड फिर यहाँ पर कितना आता था, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का बीटा जेड एंड माइनस का थीटा फाई, एंड इन केस ऑफ कंडक्टिंग मीडिया वी हैड कैलकुलेटेड कि दिस ईटा फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 और वी कैन से 45 डिग्री। ठीक है, यानी बोलते हैं इसको हम क्या, आर्गुमेंट ऑफ ईटा, या बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ वेव इंपीडेंस इन केस ऑफ कंडक्टिंग मीडिया इज 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास H इक्वल टू आ जाएगा कितना, डायरेक्शन विल बी वाई कैप। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वाई कैप हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स कैप के परपेंडिकुलर, तो वाई कैप आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बी, नीचे कितना आ जाएगा, ये ईटा मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा ई की पावर माइनस का अल्फा जेड, अगर इसका मैं रियल पार्ट देखूंगा तो कॉस, और अंदर कितना आ गया, ये ओमेगा टी माइनस का बीटा जेड, एंड माइनस कितना आ गया, दिस इज पाई बाई 4, एंड डायरेक्शन विल बी वाई कैप। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसके पास, वाई कैप हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पर दो वेव फंक्शन है, एक मेरे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, और एक मेरे पास क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन में ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये किसको दिखा रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को दिखा रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, और यहां पर ये जो पार्ट है किसको दिखा रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। और हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये क्लियरली देख सकते हैं
कि अगर मेरी वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो जैसे जैसे जेड बढ़ेगा तो e की पावर माइनस अल्फा जेड ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यानी कैसा इंक्रीज करेगा, नेगेटिव, यानी इसका नेगेटिव पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नेगेटिव पावर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, जो टोटल है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। यानी ये e की पावर समथिंग है, तो e की पावर समथिंग जैसे जेड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो यहां पर क्या मोर नेगेटिव होता जाएगा। जैसे ही ये मोर नेगेटिव होगा तो टोटल यहां पर जो चीज है जो इस डॉटेड के अंदर पैक है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी जो पूरा एम्पलीट्यूड होगा विद प्रोपेगेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सेम केस यहां पर भी है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम देख पा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर डिक्रीज विथ प्रोपेगेशन बाय द फैक्टर ऑफ e की पावर माइनस का अल्फा जेड। तो यहां पर लिख के चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन, तो ऐसे बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड equation 2 we can see that amplitude of electric field E and magnetic field H are decrease by the factor of e की पावर माइनस का अल्फा जेड। क्या कर रहा है, यानी e की पावर माइनस अल्फा जेड के साथ डिक्रीज कर रहा है। मीन्स देयर विल बी एटेन्यूएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड H इन कंडक्टिंग मीडिया, ठीक है। बात समझ में आई आपको इतनी ना। अब देखो हमने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, कोई एक कंडक्टिंग मीडिया है, कॉपर मान लो, ठीक। कॉपर क्या है, एक कंडक्टर है। एल्यूमिनियम क्या है, कंडक्टर है। गोल्ड क्या है, एक कंडक्टर है। तो हमने क्या मान लिया, कोई भी एक यहां पर कंडक्टर बोल दिया और उस कंडक्टर के अंदर बोल दिया हमने क्या कर रही है, वेव प्रोपेगेट कर रही है। देखो अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे पास मान लिया ये क्या है, मेरे पास एक्स एक्सेस है एंड दिस इज माई जेड एक्सेस, ठीक है। अब ये एक्स एक्सेस है, इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एज पर आवर अजम्पशन, ओके। तो अज्यूम कर लो कि यहां पर मेरे पास इस तरीके से, और यहां पर क्या है, एक कंडक्टिंग मीडियम फिल कर रखा है हमने, ठीक है। यहां पर एक पूरा, इस पूरे मीडियम में, मतलब यहां पर जो मीडियम है वो कैसा है, कंडक्टिंग मीडियम है, कॉपर बोल दो। यहां पर जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम है। कैसा मीडियम है, कंडक्टिंग मीडिया है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, एटेन्यूएशन ऑफ वेव होगा। यानी जैसे जैसे हम जेड डायरेक्शन में वेव हमारे प्रोपेगेट करेगी, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखो अज्यूम करो कि यहां से मेरे पास जो वेव है ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो यहां पर मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। और अगर मैं इनिशियली बोलूं, इनिशियली जैसे ही उसने एंटर करना स्टार्ट किया तो वहां पर उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम होगा। एंड दिस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट कहां पर होगा, जेड इक्वल टू 0 पर होगा। एंड एट जेड इक्वल टू 0 जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो किसके बराबर है, ई नॉट के बराबर है। तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड होगा कितना होगा, ई नॉट होगा। अब लेकिन जैसे जैसे इस मीडियम में आगे प्रोपेगेट करेगी, ये मीडियम क्या होता जाए, सॉरी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का केस मुझे यहां पर देखने को मिलेगा कि ऐसे, फिर थोड़ा और डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा और डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, यहां पर डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, यहां पर डिक्रीज करेगा। तो इस डायग्राम को आप इस तरीके से बना लीजिए। नाउ अब देखो, अब यहां पर जो स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट है ना, हम इसे कैसे डिफाइन करें। एम तो हमारा क्या है कि जो स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट था हमारा, जो यहां पर हमने हेडिंग लिखी थी, उस चीज को डिफाइन करना। जो कैसे डिफाइन करेंगे ना, अज्यूम कर रखा हमने कि इनिशियली, अज्यूम कर रखा हाँ है, ठीक है, इस के अकॉर्डिंग, इस वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग कि इनिशियली जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, मेरे पास ई नॉट होगा ना। अब मैं यहां को चलना स्टार्ट किया, अब ध्यान सुनना बात को, यहां को मैं चलना स्टार्ट किया, यहां से यहां पर क्या था, जेड इक्वल टू 0 था। यानी ये क्या हो रहा है, ये मीडियम के अंदर वेव पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है। तभी तो क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। यानी यहां पर क्या है, एक कंडक्टर की स्लैब मान लो, इस तरीके से एक इमेजिनरी यहां पर एक कंडक्टर या बोलते हैं एक कॉपर की एक स्लैब मान लो ना। उस स्लैब के अंदर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करी, प्रोपेगेट करी। तो जैसे प्रोपेगेट करेगी तो प्रोपेगेट करी, माना यहां पर पहुंची,
यहां पहुंची, ठीक, कहां पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंची, और यहां पर जो z इक्वल टू है उसके लिए डेल के बराबर है। एक डेल एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी क्या है अभी आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं चलना स्टार्ट किया, z इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट की मेरी वेव, और कहां पहुंची, इस पॉइंट पर पहुंची। और जब मैंने इस पॉइंट पर इस एम्पलीट्यूड को मेजर किया, जो एम्पलीट्यूड यहां पर है, मान लें यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ई नॉट प्राइम है। कितना है एम्पलीट्यूड, ई नॉट प्राइम है। और जैसे ही मैंने देखा कि जो ई नॉट प्राइम को मैंने कैलकुलेट किया, तो मैंने पाया कि ई नॉट प्राइम इज e⁻⁻1 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, या बोलते हैं इनिशियल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या था कि जैसे मैं यहां से z डिस्टेंस अंदर गया, यानी z डिस्टेंस जैसे, यानी इसकी जो डेप्थ है यहां से यहां तक, ये डेप्थ मान लिया किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर डेप्थ कितनी है, डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा लेंथ तक क्या किया, वेव मेरी अंदर घुसी। और जैसे मैंने यहां पर क्या किया, इस एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट किया, तो मैंने पाया यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का e⁻⁻1 टाइम है, या इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, कितने टाइम है, 1/e ऑफ ई नॉट है, ऐसा पूछता हूं इसको, आंसर है हाँ जी बोल सकता हूं। देन दिस डिस्टेंस इज नोन एज स्किन डेप्थ, ठीक है। तब इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। आई बात समझ, स्किन डेप्थ का मतलब कि कितनी डेप्थ तक वेव प्रोपेगेट करी किसी एक कंडक्टर के अंदर, कि उस डेप्थ, उतना डेप्थ चलने पर जो एम्पलीट्यूड है वो इतना क्या हो गया, इस फैक्टर से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी e⁻⁻1 फैक्टर से क्या हो गया, अपने इनिशियल वैल्यू से इतना क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर इनिशियल वैल्यू उसकी ई नॉट थी, तो स्किन डेप्थ के बराबर डेप्थ ट्रेवल करने के बाद इनसाइड ए कंडक्टर उसकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, ई नॉट इंटू e⁻⁻1 हो गया, यहां बोलते हैं 1/e टाइम ऑफ ई नॉट हो गया। देन दिस z इक्वल टू डेल इज नोन एज स्किन डेप्थ, तो यहां पर डेल है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। तो दिस डेल इज स्किन डेप्थ, तो ये क्या है मेरे पास, स्किन डेप्थ है। ओके, समझ में आई बात। ओके, देखो थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं और यहां पर लिख के चलता हूं, बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें लिख के चलो कि इट इज ए डेप्थ, ऐसे हेडिंग लिखो, स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ। तो हमें लिख के चलो, इट इज ए डेप्थ, या फिर कैसे लिखेंगे, हाँ, डेप्थ इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड remains 1/e times of इनिशियल एम्पलीट्यूड, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, यानी डेप्थ इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड। इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना बचेगा, 1/e टाइम बचेगा। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो सिर्फ क्या लिखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, ठीक है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जहां पर 1/e टाइम्स रह जाएगा किसके, उसकी इनिशियल वैल्यू का, तो उसी को हम क्या, उसी डेप्थ को हम क्या बोल देंगे, स्किन डेप्थ बोल देंगे, ठीक है। कभी कभी हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, कैसे देखो, अगर मैं यहां पर उसको ऐसे लिख के चलूं कि स्किन ई नॉट प्राइम, और ऐसे लिख के चलो, और ई नॉट प्राइम इज इक्वल टू 1/e ऑफ ई नॉट है, और 1/e की वैल्यू कितनी होती है हम सब जानते हैं, 2.7 होती है, और दिस इज ई नॉट, और 1/2.7 हमने थोड़ी देर मतलब आज से कम 15 लेक्चर पहले कैलकुलेट कर रखा है, एंड दिस इज इक्वल टू 0.369, इतना कुछ आता है। तो एंड दिस इज ई नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लगभग कितना आ जाएगा, ये 37% है, लगभग कितना आ जाएगा 37%, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 37% ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी उतनी डेप्थ, यहां से चलना स्टार्ट किया इसने, इस मटेरियल के अंदर, यहां पूछते हैं इस कंडक्टर के अंदर चलना स्टार्ट किया, और जैसे यहां पर पहुंचा,
अब सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड कितना बचा है, इनिशियल वैल्यू का 37% बचा है, तब इस डेप्थ को हम क्या बोल देंगे, स्किन डेप्थ बोल देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डेप्थ इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स only 37% of initial value of amplitude, of 37% of initial amplitude, ओके, बात समझ में आई। तो दिस इज अनदर डेफिनेशन। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और कभी कभी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है एक सिंपल तरीके से, ऐसे वो क्वांटिटेटिव में नहीं आता, सीधे रीजनिंग दे देता है कि मतलब बोलता है कि स्किन डेप्थ इज ए मेजर ऑफ डेप्थ बाय विच ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोपगेट कंडक्टर या कैन पेनिट्रेट एनी कंडक्टर। तो ऐसे लिखो, इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी कि स्किन डेप्थ इज ए मेजर ऑफ डेप्थ बाय विच, यहाँ पे थ्रू विच any electromagnetic wave can penetrate the conductor, ओके। किसी कंडक्टर को क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है जिस डेप्थ तक, उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्किन डेप्थ बोल देते हैं ना। ये तो क्या होगा, इसके सेवरल 3 डेफिनेशन होगी, 3 में से कोई भी एक लिख देना, वो क्या हो जाएगा आपके लिए सही हो जाएगा ना। अब बात आती है किसकी, इसके फॉर्मूले की, कि व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओके देखो नाउ ऐसे लिखो, फॉर्मूला फॉर स्किन डेप्थ, let delta be the skin depth, then अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, ई नॉट की पावर माइनस का अल्फा डेल्टा विल बी इक्वल टू किसका होगा, यानी इतना डिस्टेंस जब अंदर घुसा तो कितना बचता है उसका, 1/e टाइम बचता है, यानी कितना आ जाएगा ये ई नॉट इंटू ई की पावर माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है मेरे पास, ई की पावर माइनस का अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है, तो यहाँ से मेरे पास माइनस का अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा स्किन डेप्थ इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/अल्फा आ गया। ओके, वी गॉट अवर आंसर। तो दिस इज ए फॉर्मूला एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 2 स्टार लगा दो भैया यहाँ पर। दिस इज फॉर्मूला कि स्किन डेप्थ इज इक्वल टू 1/अल्फा, यानी एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा एटेन्यूएशन कांस्टेंट होगा उतना कम स्किन डेप्थ होगा। कहने का मतलब यह है कि उतनी कम डिस्टेंस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी एक मीडियम या स्पेशली हम कंडक्टर के लिए बोलें तो किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या कर सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है। अगर एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा अंदर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस कंडक्टर के अंदर, या बोल सकते हैं अगर मैं इन जनरल बात करूं, किसी मीडियम के अंदर क्या कर सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है। तो हमेशा जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्किन डेप्थ होगा। अगर ज्यादा हमारे पास क्या है, मोर द वैल्यू ऑफ अल्फा लेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ओके, समझ में आई इतनी बात। अगर इतनी बात समझ में आई, अब यहां पर क्या होना चाहिए, अल्फा हमें पता होना चाहिए। तो सिंस वी नो अल्फा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा इक्वल टू होता है ओमेगा, एंड ब्रैकेट के अंदर कितना आता है, दिस इज
म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2, किस किस को ये फॉर्मूला याद है भैया, एंड ब्रैकेट के अंदर दिस इज अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा ये, दिस इज सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर एंड प्लस का 1, एंड यहाँ कितना आता है माइनस, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड एंड द बड़ा ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज, और इसके पावर कितना आता है 1/2 आता है। दिस इज माई अल्फा। तो अगर मैं ये तो क्या हुआ इन जनरल, दिस इज इन जनरल। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, फॉर कंडक्टर क्या होता है हमारे पास बताओ, फॉर कंडक्टर जो सिग्मा होता है दैट इज ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन, और दिस इंप्लाइज दैट कि दिस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू 1। तो अंदर के टर्म क्या हो जाएंगे, ये जो 1 है वो उनको ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली जो मेरे पास यहाँ पे अल्फा इक्वल टू निकल के आता है इन केस ऑफ कंडक्टर दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 निकल के आता है। दिस इज माई अल्फा इन केस ऑफ कंडक्टर। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, अल्फा इन केस ऑफ कंडक्टर निकल के आ गया। ओके, समझ में आई इतनी बात, इसे मिटा दूं मैं इधर वाली चीजें। ओके, तो देखो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू हमने ये लिख दिया, ठीक है, ये तुमको याद भी होना चाहिए, और कल भी हमने क्या क्या था इस पर डिस्कस किया था। उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसको ये लिख सकते हैं कि 2 पाई टी, टी क्या है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इतना तो चलो ठीक है, यही तो चलते हैं कि 2 पाई न्यू हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये अल्फा इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, दिस इज अंडर रूट ऑफ एंड दिस वन इज सिग्मा, और फिर कितना आ गया न्यू, और फिर कितना आ गया 2 पाई न्यू, इसे बोलते हैं म्यू, इसे बोलते हैं न्यू, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। और डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, दिस इज अंडर रूट ऑफ, ये आया मेरे पास कितना पाई म्यू सिग्मा न्यू, ऐसा कुछ आया, ठीक है। अभी वैल्यू उठाओ, कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो इन केस ऑफ कंडक्टर जो स्किन डेप्थ डेल्टा निकल के आ जाएगी वो कितने निकल के आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1/अल्फा, 1/अल्फा कहने का मतलब 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ इधर वाली, सिग्मा न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ कितना आ गया ये सिग्मा न्यू ओमेगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ दिस इज पाई न्यू सिग्मा न्यू, ऐसा कुछ आया, ठीक है। तो दिस इज माई स्किन डेप्थ इन केस ऑफ कंडक्टर, ये किसके लिए है मेरे पास, कंडक्टर के लिए। यहाँ पे छोटे से शब्दों में इस तरीके से इसके नीचे कंडक्टर लिख देना। नाउ अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि दिस स्किन डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी स्किन डेप्थ की वैल्यू उतनी कम होगी। अगर इसको अभी थोड़ी देर बाद इसको एक एग्जांपल से देखेंगे, उससे पहले एक दो काम कर लेते हैं कि जो हमने कल क्या डिफाइन किए थे, एक हमने वेव इंपीडेंस डिफाइन किया था और एक हमने जो वेव इक्वेशन थी वो डिफाइन की थी, उनको एक बार इसके टर्म में लिख देते हैं। किसके टर्म में, इस डेल्टा के टर्म में, या बोल सकते हैं हाँ इस स्किन डेप्थ के टर्म में। सिंस वी नो, अगर मैं किसकी बात करूं, वेव इंपीडेंस की बात करूं, वेव इंपीडेंस, तो वेव इंपीडेंस जो ईटा होता है मेरे पास, ईटा इक्वल टू कितना होता है, किसी को याद है, तो दिस इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा न्यू डिवाइड में कितना आता है गामा, और इसको हमने ऐसे भी डिफाइन किया था कि दिस इज अंडर रूट ऑफ न्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, और नीचे कितना आता है, यह आता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का आयोटा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। इस तरीके से हमने क्या किया था, इस ईटा को डिफाइन किया था नहीं किया था, आंसर हाँ जी किया था। लेकिन अगर मैं किसके लिए बात करूं, फॉर कंडक्टर जो ईटा इक्वल टू हो जाता है, या फॉर कंडक्टर होता कितना है, जो सिग्मा होता है दैट इज सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू 1। तो इस 1 को यहाँ पर ऐड करो या फिर ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से ईटा इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, इसको ऊपर ले जाएंगे तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास कितना बचेगा कि आयोटा
न्यू ओमेगा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कितना, सिग्मा। आयोटा न्यू ओमेगा डिवाइड में कितना आ गया, सिग्मा आ गया। दिस इज ओवर ईटा। तो ये क्या निकल के आया था हमारे पास, वहां पर ईटा निकल के आया था। एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा इज इक्वल टू कितना निकल के आया था, दिस इज अंडर रूट ऑफ, यहीं से निकाल सकते हो, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना हमने सबने सीखा है। दिस इज इक्वल टू न्यू ओमेगा डिवाइड में कितना आ गया, ये सिग्मा आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको ना। इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म वी कैन राइट इट लाइक, एंड अगर मैं क्या निकालूं, थीटा ईटा निकालूं, कहने का मतलब क्या हुआ, आर्गुमेंट ऑफ थीटा ईटा निकालूं तो ये कितना निकल के आया था हमारे पास, दिस इज π/4, यहाँ बोल सकते हैं 45 डिग्री निकल के आया था। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ईटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ई की पावर मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा ईटा, थीटा की जो कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, आंसर आज ही पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ईटा इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज अंडर रूट ऑफ न्यू ओमेगा डिवाइड में कितना आ गया, सिग्मा, एंड फिर ई की पावर कितना आ गया, या आयोटा π/4 आ गया ना। अब यहाँ पर मुझे जैसे जैसे करके ये लाना है, ये डेल लाना है, कैसे लाऊंगा बताओ। डेल लाने का एक तरीका यहाँ पर ये है, मैं एक काम करूँ, एक काम करो, क्या काम कर सकते हैं, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि ईटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है इसमें, और फिर एक काम कर रहा हूं, ऊपर ओमेगा स्क्वायर न्यू स्क्वायर कर दिया और ओमेगा स्क्वायर कर दिया, और नीचे कितना आ जाएगा, न्यू ओमेगा सिग्मा आ जाएगा, न्यू ओमेगा सिग्मा। ऐसे आया नहीं आया, आंसर हाँ जी आया। और फिर यहाँ क्या कर दो, ई की पावर आयोटा π/4 कर दो, तो यहाँ से मेरे पास ईटा इक्वल टू, अब कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगे, देखो जैसे यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2 एंड इन टू कितना आ गया, ये अंडर रूट ऑफ 2 इंटू न्यू इंटू ओमेगा, और अंदर कितना बच गया, दिस इज 1/, एक मिनट, ये √2 नीचे आएगा, ठीक है, 2 कहाँ आएगा, √2 नीचे आएगा, और यहाँ कितना आ गया, दिस इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस, और नीचे कितना आ गया, ये सिग्मा न्यू ओमेगा, और ई की पावर आयोटा π/4, ऐसा कुछ आया। सही लिखा हमने, ठीक है। तो अगर ये चीज़ क्या है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू डेल्टा, ये किसका बराबर है, डेल्टा के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास ईटा इक्वल टू कितना आ गया, ईटा आ गया मेरे पास न्यू ओमेगा डिवाइड में कितना आ गया, √2 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा, एंड फिर ये मेरे पास कितना आ गया, ई की पावर आयोटा π/4 आ गया। तो दिस इज ईटा इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। ठीक है, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे। हम लिया हो तुझे हमसे हैं कितने गिले, तुम इतने दिनों के बाद मिले। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या इसको, इतना बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है। इट इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, डेल्टा के टर्म हमने क्या रख दिया, ईटा रख दिया, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जो हमने क्या लिखा था, वे फंक्शन लिखे थे उनको स्किन डेप्थ के टर्म में कैसे लिखेंगे। देखो हमने कुछ ऐसे ये डिफाइन किया था कि ईटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर कंडक्टर की बात होती है, फॉर कंडक्टर ई इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, दिस इज E0 ई की पावर माइनस का अल्फा जेड, और फिर कितना आता है यहाँ पर कॉस ओमेगा टी माइनस का बीटा जेड, ऐसा कुछ आता है। नाउ इन केस ऑफ कंडक्टर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/डेल्टा होता है, नहीं होता है। इन केस ऑफ कंडक्टर अल्फा बीटा दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। फेज कांस्टेंट इज इक्वल टू एटेन्यूएशन कांस्टेंट, एंड बोथ आर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। तो सिंपल से यहाँ वैल्यू पुट कर दो डेल्टा की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, दिस इज ई नॉट ई की पावर माइनस का जेड डिवाइड में कितना आ गया, डेल्टा आ गया, और अंदर कितना आ गया ये कॉस, दिस इज ओमेगा टी, एंड माइनस कितना आ जाएगा ये जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे क्या कर सकते हैं, अगर हमको वेव फंक्शन दे रखा है तो सीधे हम इन केस ऑफ कंडक्टर डेल्टा क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया स्किन डेप्थ। एक एग्जांपल देख लेते हैं स्किन डेप्थ से रिलेटेड कि कॉपर के लिए जो स्किन डेप्थ की वैल्यू होती है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हमने देखा था कि इट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड ऑन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी दिस डेल्टा इज डिक्रीज। यानी जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी वैसे हमारा डेल्टा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक डेटा कलेक्ट कर रखा है मैंने, उस डेटा को देखते हैं, उस डेटा के बेस पर एक कमेंट करेंगे। कमेंट क्या करें, कमेंट में पहले कर देता हूं कि ऐसे हैशटैग बना के लिखो कि जो मेरे पास स्किन डेप्थ होती है, स्किन डेप्थ विल डिक्रीज व्हेन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी जो स्किन डेप्थ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो हम किसके लिए देखेंगे, कॉपर के लिए देखेंगे। किसके लिए, कॉपर के लिए देखेंगे। यहां क्या लिख देंगे हम, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, न्यू इन हर्ट्ज, और यहां क्या लिख देंगे स्किन डेप्थ इन मिलीमीटर, किसमें, मिलीमीटर में। ओके, फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम देखेंगे। तो डेटा है, तो डेटा एडेड डेटा है, तो उसको मैंने उठाया है कहीं से, तो उसको यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पर नोट कर देते हैं। देखो, अगर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 हर्ट्ज होगी, फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी स्मॉल 10 हर्ट्ज, देन द स्किन डेप्थ इज 20.8 मिलीमीटर। अब आपको एक चीज और दिख रही होगी, जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया था डेल्टा के लिए, वो क्या था, एक एग्जेजरेटेड डायग्राम था। यानी स्किन डेप्थ क्या होती है, बहुत छोटी होती है। देखो यानी कितना आ रहा है ये, अगर फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 हर्ट्ज की है, तो यहाँ पर स्किन डेप्थ कितनी आ रही है, 20.8 मिलीमीटर आ रही है। यानी वेव मैक्सिमम कितना घुस सकती है उस कंडक्टर के अंदर, 20.8 मिलीमीटर तक घुस सकती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ओके, तो दैट इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। एंड फिर कितना आएगा, अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊं 60 की बात करूं तो सिर्फ कितना बच जाएगा, 8.6 मिलीमीटर। अगर मैं 100 करूं यहाँ पर तो कितना बच जा रहा है, ये केवल बच जा रहा है 6.6 मिलीमीटर। अगर मैं यहाँ पर इसको कितना कर दूं, 500 हर्ट्ज कर दूं, तो ये बच जा रहा है मेरे पास कितना, 2.99। अगर मैं यहाँ पर कितना बोल दूँ, 10⁴ बोल दूँ, तो कितना आ जाएगा, ये 0.66 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कितना बोल दूँ, 10⁸ बोल दूँ, दिस इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि 10⁻10 बोलूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁴ मिलीमीटर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इन केस ऑफ कॉपर की जब हम बात कर रहे हैं, हमने जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाई वैसे वैसे स्किन डेप्थ क्या कर गई, हमारी डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख रखा है, जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ अब एक क्वेश्चन निकल के आता है, मान लिया ये क्या है, कॉपर का वायर है, ये क्या है, कॉपर का वायर है, और इस कॉपर के वायर से हमने क्या करा रखा है, एक AC सोर्स को कनेक्ट कर रखा है, दिस इज ए AC सोर्स। तो ये क्या है, हमारे पास एक AC सोर्स है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर AC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। यानी 50 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो बल्ब होता है, कौन सा वाला, 100 वॉट वाला, ठीक है, LED की बात नहीं हो रही, अगर बल्ब की बात करें तो वो 1 सेकंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझ जाता है। ठीक है, बंद बुझ, समझ में आ रही बात, जलता है बुझ जाता है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 50 हर्ट्ज हुई। अब 50 हर्ट्ज क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो और अगर मैं कॉपर के वायर की बात करूं, वायर किसके होते हैं, कॉपर के या सिल्वर के, कॉपर के वायर होते हैं। ठीक है, तभी हमने क्या ले रखा, कॉपर ले रखा है। तो क्योंकि तो AC यहां चली, यहां से स्टार्ट करी। अब देखो, अब इस कॉपर के वायर के अंदर कितने तक, मतलब कितने मिलीमीटर तक वो पेनिट्रेट कर सकती है AC क्या है, एक्चुअल में AC करंट क्या है, वहां पर क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। तो कितना कर सकती है वो, इतना, यानी 6.8 मिलीमीटर। 6.8 मिलीमीटर कितना होता है, बहुत कम होता है। आई बात सुनने, यानी इसके अंदर वो सिर्फ कितने मिलीमीटर तक जा सकती है, 6.8 मिलीमीटर के अंदर जा सकती है। लेकिन उसको जाना तो यहाँ से यहाँ है, तो उसके लिए सिर्फ जगह बचती है कौन सी वाली, सरफेस। तो जो AC करंट होगी कहाँ फ्लो करेगी, इसके सरफेस में क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये वाइब्रेट करेंगे, और कहाँ करेगी AC करंट, सरफेस में फ्लो करेगी। तभी हमने क्लास 12th में एक कॉन्सेप्ट हमारे सर ने हमको पढ़ाया था कि जो AC होती है वो किस में फ्लो करती है, सरफेस में फ्लो करती है, और जो DC होती है किस में फ्लो करती है, पूरे वॉल्यूम में फ्लो करती है। ठीक है, इस पर मैंने एक रील भी बनाया था इंस्टाग्राम पे,
बहुत सारे बच्चों ने उस पर कमेंट भी कर रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सब ने आंसर क्या दिया था, स्किन डेप्थ दिया था। तो मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को, बहुत से लोगों को स्किन डेप्थ के बारे में पहले से क्या है पता है। तो ये बात समझ में आई आपको कि क्यों अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी जो होती है वो सरफेस से फ्लो करती है, क्योंकि वो अंदर पेनिट्रेट कर ही नहीं पाती भाई। ठीक है, सिर्फ कितना पेनिट्रेट कर पाएगी, 0.86 मिलीमीटर। ठीक है, आई बात समझ में। उसके लिए जगह कौन सी बचती है, सरफेस। तो सरफेस में क्या करती है, वो फ्लो करती है। ठीक, तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपके घर के सामने से जो वायर गया होता है एसी का, उसमें बहुत सारे वायर क्या होते हैं, लपेटे होते हैं। एक सिंगल वायर नहीं होता, एक सरिया से भी डाल सकते थे ना, लेकिन नहीं डालते। रीजन क्या है, यही है, पूरी करंट जा ही नहीं पाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी करंट, एटेन्यूएट हो जाएगी करंट। लेकिन अगर वहां पर क्या होंगे, नंबर ऑफ वायर ज्यादा होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो करंट को जाने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, तो करंट जाएगी बिना क्या हुए, एटेन्यूएट हुए। ठीक, ये बात समझ में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन डेप्थ। आई होप यू गेट इट एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये रिलेशन या बोल सकते हैं जो यहाँ पर हमने लिखा था मिट गया हो, तो कि इसके और इसके बीच क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी पर किस तरीके से डिपेंड करता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अभी तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठे होंगे और प्रेशर होगा आपके ऊपर, तो यही चीज़ें वहाँ पर क्या हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं और वहाँ पर हम गलती करके आते हैं। हम फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्ट डिपेंडेंसी निकाल देते हैं। लेकिन कैसे डिपेंड करता है, अंडररूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंड करता है। वो भी कब, ओनली फॉर कंडक्टर। अगर मटेरियल कुछ और दे देगा, वो मटेरियल माना उसने कह दिया लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक दे दिया या फिर लॉसी डाइलेक्ट्रिक दे दिया, तो वहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, या फिर फ्री मीडियम में डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, बताओ, नहीं करेगा एटेन्यूएट ना, 0। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अब वहाँ पर सीधे ये अल्फा की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी पूरी वहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। कुछ और बचा है यहाँ पर, मुझे इस पर शक हो रहा है। ठीक है, मैं देख के बता दूँ, देख लूँ मैं पहले। चलो, अगर ये गलत होगा ना यहाँ पर, उसे सही है, क्या क्या ही गलत होगा। ठीक है, हमने सही कैलकुलेशन कर रखी है, तभी मैं इसको बार बार देख रहा हूँ। ठीक है, सही नहीं होगा तो यहाँ पर मैं वो लगा दूंगा। ठीक, क्या बोलते हैं उसका नाम, इसका जो सही रूप है वो लगा दूंगा। कैलकुलेशन समझ में आ गया ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, यानी ईटा को हम डेल्टा के टर्म में लिखना चाह रहे थे। तो यहाँ इस कंक्लूजन में हम पहुंचे हैं। अब ये सही है या नहीं है, या बोल सकते हैं किताब से मैच कर, सही हो गलत तो बात की बात है, किताब से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, जो स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो फिर अलग बात है। ठीक है, अगर कहीं पर होगा तो और कैलकुलेशन करनी होगी तो मैं यहाँ पर करके उसको चस्पा कर दूंगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल से क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, 1-2 लाइव क्लासेस लेते हैं और आपके साथ इंटरेक्शन बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल या परसों, जब भी होगा एक लाइव का अरेंजमेंट करते हैं और बढ़िया से। तो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।